जब रक्षक ही मानवता के सबसे बड़े भक्षक बन जाएं, तो भला कैसे उन दबे कुचले लोगों की रक्षा होगी जो पहले से ही प्रताड़ित थे। मौजूदा स्थिति में जो न्याय करते हैं वो भी, और जो न्याय की रक्षा करते हैं वो भी, हर कोई दलितों को और ज्यादा दबाने कुचलने में लगा हुआ है। तो फिर कैसे कोई दलित सुरक्षित रह सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां एक दलित युवक को केवल शक के आधार पर पहले तो गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस वालों ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए जबरन पीड़ित से गुनाह कबूल करवाने के लिए करंट के झटके दिए। ये खबर अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के अलीपुर गाँव की है, जहाँ पीड़ित दलित युवक खुशीराम को ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग चोरी के शक के आधार पर केवल पूछताछ के लिए ले गई थी, जबकि खुशीराम खुद बिजली विभाग में काम करता है। पीड़ित के भाई संग्राम ने बताया कि वो अपने भाई से मिलने पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे भगा दिया और सुबह खबर मिली कि खुशीराम अस्पताल में भर्ती है। खुशीराम ने पुलिस की बर्बरता की कहानी बताते हुए कहा कि उसे बुरी तरह से पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए जिससे वो बेहोश हो गया था। जब दलित संगठन और भीम आर्मी को पता चला तो उन लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस का कहना है कि वो चोट उसे गिरने से लगी थी और मिर्गी के कारण वो बेहोश हुआ था। हैरानी की बात तो ये है कि पीड़ित की हालत इतनी गंभीर है, लेकिन पुलिस पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी बोल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर सच्चाई क्या है, जो कि जांच के बाद सामने आएगी। देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रवैया होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और नेपाल की नवनिर्वाचित सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसका असर भारत में भी नजर आ रहा है। दरअसल नगीमा सांसद ने विधानसभा में आवाज उठाते हुए पूछा कि नेपाल की सरकार को ये बात समझ आ गई कि दलितों के साथ छुआछूत, भेदभाव अन्याय था, जिसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दलितों से माफी मांगने का ऐलान किया है। तो वहीं आजाद ने इस बात को सदन में उठाते हुए पूछा कि आखिर ये सदन कब उन दलितों और पिछड़ों से माफी मांगेगी जिनके साथ हजारों सालों से अन्याय किया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह ने 100 पॉइंट शासकीय सुधार एजेंडा पास किया है, जिसमें 5वां सुधार है कि अगले 15 दिनों में वो दलितों और पिछड़ों से उनके साथ हुए अत्याचारों के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगेंगे, जिसके बाद दलित संगठनों ने इसका स्वागत किया है। वहीं भारत में भी दलितों के लिए लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद ने ये मुद्दा अब भारत में भी उठाया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या नेपाल की तरह भारत के लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास होगा, कभी दलितों और पिछड़ों का दर्द समझ पाएगी यहाँ की सरकार। आप क्या सोचते हैं, इसका जवाब आप खुद दीजिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहाँ सनातन धर्म के विरोध में अपशब्द कहने वाले का विरोध करना एक दलित युवक को बेहद भारी पड़ा। उसे न केवल पीटा गया बल्कि उसके माथे का तिलक हटाकर जबरन थूक चटवाया गया। ये सनसनीखेज घटना रायबरेली मील एरिया थाना क्षेत्र के चकपीरा शाह गांव की है। पीड़ित युवक शैलेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू ने पुलिस को तहरीर दी कि वो नौकरी के सिलसिले में अहमदाबाद रहता है, लेकिन कुछ दिनों पहले यूपी आया था। इस दौरान गाँव के ही सलमान ने सोशल मीडिया पर सनातन धर्म पर अश्लील और विवादित टिप्पणी की थी, जिसका शैलेंद्र ने विरोध किया था, जिससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया था, लेकिन तब मामला शांत हो गया था। मगर 28 मार्च को जब पीड़ित बाजार जा रहा था, तब सलमान, अनस और नदीम समेत दर्जन भर लोगों ने पीड़ित को गांव के बाहर घेर लिया, उसे बुरी तरह से पीटा, उसका तिलक पोंछा और थूक चटवाया। इतना ही नहीं, उस पर पेशाब करने की भी धमकी दी थी। वो लोग उस पर चाकू और गरसे से हमला करने वाले थे, लेकिन गांव के लोग पहुंच गए, जिससे आरोपी फरार हो गए। हालांकि सदर सीओ अरुण कुमार नोहवार ने बताया कि मारपीट की पुष्टि हो गई है, लेकिन तिलक हटवाने और थूक चटवाने के आरोप की जांच चल रही है। वहीं पुलिस ने सलमान और अनस को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से है, जहां दलितों के अधिकारों पर किस तरह सेंध लगाई जा रही है उसका खुलासा हुआ है। ये मामला मद्रास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इंटरव्यू में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों को लेकर है, जिसका खुलासा खुद एक दलित प्रोफेसर ने किया है। प्रोफेसर ने कहा है कि रजिस्ट्रार समिति में 9 में से 5 सदस्य दलित होने चाहिए थे, जबकि जून 2025 में रजिस्ट्रार नियुक्ति में एक भी दलित चयनकर्ता नहीं था, जबकि उम्मीदवारों में 5 दलित समुदाय के ही थे। प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि चुनाव में कोई पारदर्शिता नहीं थी, जो यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कदम है। इसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी एक हिंदी विभाग की एक दलित महिला प्रोफेसर ने विभाग के हेड पर जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ऐसे में देखना ये होगा कि अब इस मुद्दे के सामने आने के बाद क्या इस मामले
में निष्पक्ष जांच होगी या ऐसे ही दलितों के अधिकारों को मनुवादी छीनते रहेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के बदायूं से है, जहां दलितों को प्रताड़ित करने के लिए, उनकी महिलाओं को निशाना बनाने के लिए जातिवादी आतंकी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ताजा मामला बदायूं के फैजगंज बहटा थाना क्षेत्र का है, जहां एक हिस्ट्री शीटर और उसके बेटे ने पहले तो दलित के घर में घुसकर 2 बहनों पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और फिर उन दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनके माता पिता घर पर नहीं थे। आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ अश्लील हरकतें भी की। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद मामला काफी तूल पकड़ चुका है। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, तो वहीं पीड़ितों में काफी डर का माहौल है। वो पुलिस सुरक्षा चाहते हैं। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं तीनों आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।